हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम जिसका नाम है टू सम। टाइटल क्या है क्वेश्चंस का? टू सम है। ठीक, लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम है। कैसे मैंने सॉल्व किया उसको मैं बता देता हूँ। सीन क्या है इसमें, मैंने यूज़ किया हैश मैप का। ये नम्स ऑफ टारगेट दिया हुआ है एज आर्गूमेंट, है ना, एज ए पैरामीटर इसके अंदर में, मेथड के अंदर में। ठीक, उसके बाद रिटर्न टाइप हमारा ये इंटीजर है, यानी इंटीजर एरे है। एरे के फॉर्म में रिटर्न कराना है। हैश मैप मैंने यूज़ किया इंटीजर और फिर ये इंटीजर। ये इंटीजर किस लिए होता है? ये इंटीजर होता है, ये इंटीजर और फिर ये इंटीजर। एक ये इंटीजर जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसका एलिमेंट जो हमें स्टोर करा रहा है उसका क्या टाइप है, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है उसका, दूसरा इंटीजर क्या होता है उसका इंडेक्स, यानी कि जो एलिमेंट स्टोर करा रहा है उसका इंडेक्स का क्या टाइप है। ठीक, इंटीजर है या फिर जो भी है तो इंटीजर है, तो वो रहता है। ठीक, तो दोनों इंटीजर का मतलब समझ में आ गया। फिर उसके बाद में ये मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ये क्लास का फॉर्मेट है, इस तरीके से लिखना रहता है। ठीक, उसके बाद फिर ये एन लिया नंबर्स का, ये एरे जो है उसका लेंथ निकालने के लिए नम्स डॉट लेंथ। फिर उसका लूप चलाया 0 से लेकर के n तक। फिर उसके बाद पार्टनर का एक वेरिएबल बनाया और फिर टारगेट जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, पैरामीटर में, उसमें से नम्स ऑफ आई को माइनस करके, और उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है माइनस करने के बाद में उसको स्टोर किया, उसको मतलब पार्टनर में स्टोर किया। और फिर इस पार्टनर को मैंने हैशमैप में सर्च कर रहा हूँ कि वो है कि नहीं है। अगर है तो फिर अभी जो आई जो चल रहा है, यानी कि जो आई का जो भी इंडेक्स चल रहा है वो आई, और उसके बाद में वो जो पार्टनर है उसका इंडेक्स क्या है, उन दोनों को रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक, एज ए इन द फॉर्म ऑफ ये एरे, है ना। और अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर उस एलिमेंट को क्या करो, पुट करो कैसे, तो एक एलिमेंट और उसका इंडेक्स, यानी कि ये जो है नम्स ऑफ आई वो एलिमेंट है और उसका इंडेक्स, यानी कि एलिमेंट को उसके इंडेक्स के साथ स्टोर करो। ठीक, उसके बाद फिर फाइनली अगर नहीं होगा, सर्च करेंगे, अगर वो लास्ट तक चला जाएगा और फिर नहीं मिलेगा, यानी कि एंड तक चला जाएगा और वो एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि टारगेट नहीं मिलेगा, तो फिर उसके बाद क्या रिटर्न करेंगे न्यू इंट इन द फॉर्म ऑफ एरे -1 रिटर्न करा देना है। ठीक, तो ड्राई रन करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ड्राई रन का क्या सीन रहता है कि जैसे कि नम्स दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है 2, 7 और फिर 11 और फिर 15 दिया हुआ है। ये एरे मैंने लिया हुआ है। फिर टारगेट 9 दिया हुआ है। ठीक, टारगेट क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इनिशियली क्या सीन है, मैप बनाया मैंने, जैसे कि इसमें मैंने बनाया ना मैप बनाया हुआ है, तो ये मैप बन गया। ठीक, उसके बाद इनिशियलाइज हो गया मैप का। फिर उसके बाद मैं आइटरेशन चला रहा हूँ। आइटरेशन 1 है, फर्स्ट आइटरेशन में क्या हुआ, i0 से इनिशियलाइज मैंने किया हुआ है, तो i0 चला। i0 चलने के बाद में नम्स ऑफ i इक्वल टू क्या हुआ, 2 है, यानी कि नम्स ऑफ, यानी कि 0 इंडेक्स पे कौन सी एलिमेंट है, 2 है, एरे में 2 है ना, तो 2 है, तो 2 आ गया इसमें, यानी कि नम्स ऑफ है, तो 2 हो गया। और फिर उसके बाद पार्टनर में क्या हुआ कि पार्टनर को टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई कर रहा हूँ मैं। टारगेट क्या है, टारगेट 9 है हमारा, टारगेट 9 है। उसके बाद फिर माइनस में नम्स ऑफ आई क्या है, 2 है, तो 9 - 2 क्या हुआ, 7 आ रहा है। और इस 7 को हम चेक कर रहे हैं इस नम्स को, यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पार्टनर जो आया, यानी कि टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई जो पार्टनर आया, उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि वो पार्टनर हमारा ये मैप में है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर है तो फिर उसका है, तो फिर अभी जो करंट में जो आई चल रही है, यानी कि जो लूप का जो इंडेक्स है वो, और दूसरा ये चीज़ कि वो जो नंबर है, यानी कि जो पार्टनर है हैश मैप में उसका क्या इंडेक्स है, उन दोनों को एक साथ रिटर्न कराना है इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक, तो ये 7 आया। ठीक, तो 7 को मैंने चेक किया कि क्या 7 है क्या, तो मैप डॉट कंटेंट, इधर देखो ना इस एरे में क्या 7 है, इधर कहीं एग्जिस्ट करता है 7, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली ये 7 एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये नहीं देख रहा। अभी क्या है, अभी मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या किया हुआ कि अभी i0 चला हुआ। i0 चलने का मतलब ये हुआ कि मैं अभी एक भी एलिमेंट स्टोर नहीं कराया हूँ हैश मैप में एक भी एलिमेंट अभी स्टोर नहीं हुआ। अभी i0 चला है, 0, समझा, 0 इंडेक्स पे अभी हूँ, तो 0 इंडेक्स पे हूँ, तो फिर उसी टाइम पे मैंने जो नम्स में से, यानी कि टारगेट में से नम्स को माइनस किया तो 7 आ गया। अभी तक हैश मैप में कुछ भी स्टोर नहीं है, यानी कि हैश मैप खाली है अभी, जैसे हैश मैप खाली है। फिर उसके बाद चेक कर रहा हूँ कि क्या 7 है क्या हैश मैप में, तो हैश मैप तो खाली है, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ पे मैंने चेक किया कि मैप डॉट कंटेंट्स की 7 है क्या, तो नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो फिर क्या हुआ, मैप डॉट पुट, यानी कि पुट कर दो। पुट करने का क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे है ना मैप डॉट पुट का मतलब ये हुआ कि नम्स ऑफ आई और फिर आई। नम्स ऑफ आई का मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट, जो भी एलिमेंट तुम्हारा जो अभी 0 इंडेक्स, यानी कि अभी i0 है, तो 0 इंडेक्स पे जो एरे में नंबर्स है उसको रखो और उसका इंडेक्स रखो।
आई यानी कि 0 है, अभी करंट में आई 0 है, और नम्स ऑफ आई मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0 इंडेक्स पे जो नंबर है वो 2 है, तो 2 और फिर वो 0 यानी कि 2 के साथ 0 का मैप रहेगा। ठीक, तो नंबर और फिर उसका इंडेक्स, ठीक, इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। तो ये स्टोर हो गया, तो फिर उसके बाद मैप में क्या हुआ, मैप में इस तरीके से स्टोर हो गया, 2 पे 0 यानी कि 0 पे 2 है। ठीक, उसके बाद फिर आइटरेशन 2 चलेगा। आइटरेशन 2 में क्या है, यानी कि आइटरेशन 2 का मतलब ये हुआ कि आई 0 के बाद में आई क्या होगा, 1 होगा, आई इंक्रीज हो जाएगा, आई प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस है ना, आई प्लस प्लस है, तो आई फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज जब होगा तो फिर नम्स ऑफ आई यानी कि नम्स ऑफ 1 यानी कि 1 इंडेक्स पे एरे में कौन सा नंबर है, तो 7 है, 7। उसके बाद में फिर पार्टनर ये वाला कोड चलेगा, सेकेंड कोड, लूप बढ़ गया ना, तो फिर उसके बाद में ये वाला चलेगा, तो ये वाला चलेगा, तो फिर टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई होगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई होगा, तो टारगेट हमारा 9 है, तो 9 में से, और फिर नम्स ऑफ आई अभी हमारा 1 इंडेक्स पे क्या है, 7 है ना, तो 9 माइनस 7 हुआ, तो 9 माइनस 7 हुआ, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आया। और तो पार्टनर में क्या हुआ, पार्टनर में 2 आया, तो पार्टनर में तो 2 आया, और फिर 2 ऑलरेडी हमने स्टोर कराया हुआ है, तो फिर उसके बाद जब हम चेक करेंगे, फिर ये वाला लाइन चलेगी, ये वाला इफ़ मैप डॉट कंटेंट्स की, और फिर पार्टनर को चेक करेंगे कि ये क्या वो हैश मैप में है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ कि मैप डॉट कंटेंट्स की यानी कि 2 है क्या, तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आया, यानी कि है। ठीक, इसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा, इंटरनली ट्रू चलेगा। ठीक, वो मशीन समझ जाएगा कि हाँ वो तो है, हैश मैप में मैंने स्टोर कराया हुआ जस्ट अभी, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या करेगा, अगर है तो फिर रिटर्न करा दो क्या, न्यू इंट इन द फॉर्म ऑफ एरे 1 और फिर मैप डॉट गेट ऑफ आई, एक्चुअली नॉट 1, यहाँ पे आई रहेगा, आई, और फिर उसके बाद मैप डॉट गेट ऑफ ये 2 पार्टनर, यहाँ पे पार्टनर रहेगा, 2 नहीं बल्कि पार्टनर रहेगा। ठीक, यानी कि जैसे कि ये वाला लाइन चलेगा, रिटर्न न्यू इंट एरे और फिर आई और फिर मैप डॉट गेट ऑफ पार्टनर, अगर है तो फिर ये पार्टनर जो भी है हमारा क्या है, पार्टनर 2 आया था, तो 2 का यानी कि मैप डॉट गेट ऑफ 2, मैप डॉट गेट ऑफ 2 का मतलब ये होगा कि 2 का इंडेक्स हमें बताओ, 2 हमारा जो पार्टनर है उसका इंडेक्स मैप में क्या है, वो इंडेक्स यहाँ पे रहेगा, और फिर उसके बाद में अभी करंट में जो आई यानी कि कितने नंबर पे है, मतलब आई कौन से आइटरेशन पे है, तो आई 1 पे है, और जो उसका इंडेक्स जो निकलेगा ना वो यहाँ पे रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि 0 है, कुछ भी होगा, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट स्टोर कराया हूँ, 2 का यहाँ पे मैप हुआ है ना, तो 2 किस इंडेक्स पे मैप हुआ है, तो 0 पे मैप हुआ है, तो 2 का इंडेक्स क्या है, 0, तो 2 का इंडेक्स यहाँ पे उसका इंडेक्स ही हम फाइंड कर रहे हैं, मैप डॉट गेट ऑफ 2, मैप डॉट गेट ऑफ 2 यानी कि मैप डॉट गेट ऑफ पार्टनर, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। और दूसरा ये चीज़ कि अभी आई की करंट आइटरेशन क्या है, आई अभी 1 पे है, यानी कि 0 तो चल चुका है, 1 पे है, तो 1 और फिर 0 यानी कि रिटर्न करा दो, यहाँ पे न्यू रिटर्न इंट यानी कि एरे का फॉर्म में आई और फिर मैप डॉट गेट, यानी कि ये 0 इंडेक्स पे 2 मिला, और अभी आई का जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि आई 1 पे है, यानी कि आई 1 पे है, तो फिर आई 1 और फिर 1 और 0, तो 1 और 0 एरे के फॉर्म में यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न ये 1 और 0 है इस तरीके से, तो फिर ये हमारा आउटपुट निकल गया। ठीक।